हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ प्रेप। बेटा आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले सीड के बारे में। टुडे वी लर्न अबाउट सीड, स्पेशली डाइकॉट और मोनोकॉट सीड का हम लोग कंपैरिजन करेंगे। स्पेशली वी विल सी सीड ऑफ मेज। तो आज मेज के सीड का डायग्राम भी देखने वाले। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग ऑलमोस्ट वी आर एट द टेल एंड ऑफ चैप्टर, जिसमें फैमिलीज से पहले लास्ट जो टॉपिक है वो है सीड। आज उस टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे भी और एनसीईआरटी से देखेंगे। ठीक है, सो लेट्स प्रोसीड। सबसे पहले सीड क्या है। सीड का कंसेप्ट बहुत ट्रिकी है, तो जरा ध्यान से सुनना बेटा। देखो, सबसे पहले सीड समझने के लिए अपने को समझना पड़ेगा ओव्यूल के बारे में। ठीक है, आई होप आपको रिमेंबर है। इफ यू रिमेंबर दिस डायग्राम ऑफ ओव्यूल, ठीक है, तो ऐसा कुछ ओव्यूल होता है। ठीक है, जो आगे चल के क्या बनता है, सीड बनता है। ठीक है, तो जिस तरह से ओवरी मैच्योर करके राइप करके फ्रूट बनाता, उसी तरह से ओव्यूल जो कि ओवरी के अंदर होता है वो मैच्योर करके सीड बनाता है। ठीक है, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जनरली ओवरी मैच्योर होके राइपेंड ओवरी को क्या बोलते, फ्रूट। उसी तरह से मैच्योर ओव्यूल को क्या बोलते, सीड। ठीक है ना, तो आज हम लोग सीड पढ़ने वाले। सो यू कैन से कि ये क्या है, बेसिकली ये मैच्योर ओव्यूल है। क्या है, मैच्योर ओव्यूल है। ठीक है, और ओव्यूल आप जानते हो मेगास्पोरेंजियम को बोलते हैं। ठीक है, सो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये सीड जो है ये किससे बनता है, डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम, डेवलप्स फ्रॉम मेगास्पोरेंजियम। एज वी ऑल नो मेगास्पोरेंजियम कुछ नहीं है, टेक्निकल टर्म फॉर ओव्यूल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक ओव्यूल बनाऊंगा जस्ट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, क्या क्या होता है ओव्यूल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये स्ट्रक्चर याद रखो ओव्यूल का, ये टिपिकल इन्वर्टेड ओव्यूल है। ठीक है, इसमें आउटर इंटेगुमेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्टा। क्या बोलते हैं, टेस्टा। इनर इंटेगुमेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं, टेगमेन। ठीक है, टेस्टा क्या है बेटा, आउटर इंटेगुमेंट है, आउटर इंटेगुमेंट है। और टेगमेन क्या है बेटा, ये इनर इंटेगुमेंट है। आप ऐसे याद रखो, इनर वाला जो है वो टेगमेन है। ठीक है, इनर इंटेगुमेंट। ठीक है ना, एन इन। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आया इसके अंदर का फर्टाइल पार्ट, इसको क्या बोल लेते हैं हम लोग, न्यूसेलस। क्या बोल लेते हैं, न्यूसेलस। न्यूसेलस मतलब इनर फर्टाइल पार्ट। बेटा एम्ब्रियोसाइक किसी के अंदर बनता ना, इनर फर्टाइल पार्ट। ठीक है, नेक्स्ट ये ओव्यूल की स्टॉक है, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूनिक्यूलस। क्या बोलते हैं, फ्यूनिक्यूलस। और नोटिस करो, ये ओव्यूल का बॉडी है और ये ओव्यूल का स्टॉक है। ये दोनों जहां जुड़े हुए हैं, इस रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइलम। हाइलम, हाइलम वो रीजन है जहां पे ओव्यूल का बॉडी, जिसमें न्यूसेलस और इंटेगुमेंट आता है, ये ओव्यूल का बॉडी है बेटा। ये जुड़ा हुआ है, किसके साथ जुड़ा हुआ है, ओव्यूल के स्टॉक के साथ। ठीक है, तो ये हो गई स्टॉक, मतलब ओव्यूल की डंडी। और ये हो गया वो रीजन जहां पे दोनों जुड़े हैं, मतलब बॉडी और स्टॉक जहां पे जुड़े हैं, उस एरिया को क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम के ऊपर अक्सर एक रिज पाई जाती है बेटा, रिज पाया जाता है, स्कार पाया जाता है, या ऐसा बोलो कि एक प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस रिज को या स्कार को या प्रोट्रूडिंग स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, रैफे। क्या बोलते हैं, रैफे। रैफे कहां होता है, रैफे हाइलम एरिया पे होता है। ठीक है, सो रैफे क्या है, प्रेजेंट एट हाइलम या फिर प्रेजेंट एट हाइलर एरियाज। कहां पे प्रेजेंट होता है बेटा रैफे, हाइलर एरिया पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और रैफे जो है ये एक तरह का स्कार है। क्या है, स्कार है। ठीक है, जब ये ओव्यूल मैच्योर होगा, मतलब सीड जब निकलेगा, तो उसके ऊपर वो स्कार रहेगा जहां पे वो जुड़ा था फ्यूनिकुलस के साथ हाइलरी एरियाज में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कार को रैफे। बेटा ऑब्वियस सी बात है, ओव्यूल जब मैच्योर होगा तो इसका बॉडी ऐसे अलग हो जाएगा। ठीक है, याद रखो ये पूरा सीड नहीं बनेगा, इसका ओव्यूल का जो बॉडी है उससे सीड बनेगा। ठीक है, तो जो ओव्यूल का जो बॉडी होगा अंदर का, जब वो अलग होगा अपने स्टॉक से, तो वहां पे एक स्कार बन जाएगा। उस स्कार को क्या बोलते हैं, स्कार टिश्यू को बोलते हैं रैफे। नेक्स्ट और लास्ट, ये जो कुशन लाइक टिश्यू है जहां से ओव्यूल ओरिजिनेट हुआ, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको, प्लेसेंटा। ठीक है, तो चलो एक बार फिर से, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग बेसिक ओवरव्यू देख रहे हैं ओव्यूल का, इसी के जस्ट बाद देखेंगे सीड। तो ओव्यूल में क्या क्या है, ओव्यूल में सबसे पहले कुशन लाइक टिश्यू है, एक गद्दे जैसा टिश्यू है, कुशन लाइक टिश्यू, इसको क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से क्या निकलता है, ओव्यूल, और ये फर्टाइल पार्ट। नेक्स्ट,
फ्यूनिकुलस वो स्टॉक है, वो डंडी है जो बॉडी ऑफ ओव्यूल को प्लेसेंटा से जोड़ती है। लेट मी ऑल्सो लेबल बॉडी ऑफ ओव्यूल। बेटा ये पूरा जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओव्यूल का बॉडी, ठीक है, बॉडी ऑफ ओव्यूल। नेक्स्ट, बॉडी ऑफ ओव्यूल और ये फ्यूनिकुलस जहां जुड़े हैं उस एरिया को क्या बोलते हैं, हाइलम। हाइलम के ऊपर बाद में स्कार बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, रेफे, ठीक है। और वो रिप्रेजेंट करता है वो पॉइंट जहां पे बॉडी ऑफ ओव्यूल जुड़ा हुआ था अपने स्टॉक के साथ। बेटा जहां पे डंडी और बॉडी जुड़े हैं, जब ये अलग होगा तो वहां पे स्कार बन जाएगा, क्या बोलेंगे, रेफे। ये जनरली बच्चों को नहीं समझ में आता, इसलिए कई बार मैंने बोल दिया। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट आर रिस्पेक्टिवली कॉल्ड टेस्टा इंटेगमेन, और इनका काम कैसा है, बोथ ऑफ देम आर प्रोटेक्टिव इन फंक्शन। ये दोनों क्या है बेटा, प्रोटेक्टिव कवर्स है, यू कैन कॉल देम प्रोटेक्टिव कवर्स, ठीक है। एज यू कैन सी न्यूसिलस इज फर्टाइल पार्ट, और न्यूसिलस के दो प्रोटेक्टिव कवर्स है, कौन कौन से, आउटर वाला टेस्टा, इनर वाला टेगमेन। बेटा ये जो एरिया है जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है इसको क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल, क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइल। और ये जो एरिया जहां इंटेगुमेंट प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, चल आजा, क्या बोलते हैं, चल आजा, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइक्रोपाइल। बेटा माइक्रोपाइल पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, मतलब यहाँ पे न्यूसिलस क्या है, एक्सपोज्ड है, और यहाँ पे न्यूसिलस क्या है, कवर्ड है, ठीक है। तो याद रखना कि ये ओव्यूल जो ऐसा ओव्यूल है ये इन्वर्टेड बना हुआ है, मतलब ये ऐसे जा करके ऐसे घूम के माइक्रोपाइल शो कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल। तो मोस्ट कॉमन ओव्यूल कौन सा होता है, एंजियोस्पर्म में मोस्ट कॉमन ओव्यूल कौन सा होता है, इन्वर्टेड वाला, इन्वर्टेड वाला, मतलब बॉडी ऐसे जा रही है और घूम के माइक्रोपाइल ऐसे आ रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड। इसका टेक्निकल नाम है एनाट्रोपस ओव्यूल। कैसा ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या बनेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, वी आर टॉकिंग अबाउट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जो बनेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्टिलाइजेशन के बाद इसके अंदर धीरे धीरे करके एम्ब्रियो बनेगा जो जाइगोट से बनेगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे एम्ब्रियो शो करूंगा, देखो ये क्या हो गया, एम्ब्रियो। मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये प्लांट क्या है बेटा, डाइकॉट है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एम्ब्रियो। येलो कलर से क्या बनाया मैंने, एम्ब्रियो। आई थिंक आई शुड राइट हियर एम्ब्रियो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका एम्ब्रियो, ठीक है। और ये डाइकॉट है, तो आई होप आप इसका कॉटलिडन भी देख सकते हो। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ C1 और C2, ये इसके दो कॉटलिडन है। और ऑब्वियसली एम्ब्रियो जाइगोट से बनता है, तो एम्ब्रियो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, क्या होगा, डिप्लॉयड होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्वियसली इसके बाहर जो न्यूसिलस है ये भी डिप्लॉयड है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, डिप्लॉयड है, न्यूसिलस इंटेगुमेंट, ठीक है। लेकिन एक टिश्यू और होता है जो ट्रिप्लॉयड होता है, वो कौन सा टिश्यू होता है, बता सकते क्या, जो ट्रिप्लॉयड होता है। आई थिंक आई शुड शो दैट विद पिंक, ठीक है ना। ये जो टिश्यू एक होता है ये ट्रिप्लॉयड होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म, क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्म। सो लेट मी कॉल दिस वन एज एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है, ठीक है। तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हम लोग इसके डेवलपमेंट को पढ़ते हैं, लेकिन थैंकफुली यहां डेवलपमेंट नहीं पढ़ना, यहां बस स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो ये जो ओव्यूल है बेटा, ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है। कैसा ओव्यूल है, फर्टिलाइजेशन इसमें हो चुका है, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोगों ने कैसा ओव्यूल शो किया है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल शो किया है। इवन इसमें थोड़ा बहुत एम्ब्रियो भी बन चुका है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये ओव्यूल का जो वेजिटेटिव पार्ट है वो सब व्हाइट से है, लेकिन इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो मैंने कलरफुल बना दी, ठीक है। तो ये जो येलो कलर का स्ट्रक्चर है ये एम्ब्रियो है, नोटिस इसमें दो कॉटलेडन है, तो ये डाइकॉट एम्ब्रियो है। नेक्स्ट, ये क्या है, ये इसका एंडोस्पर्म है जो एम्ब्रियो के लिए फूड है बेटा। किसके लिए फूड है, एम्ब्रियो के लिए फूड है। सो याद रखना कि न्यूसिलस किसके लिए फूड है, एंडोस्पर्म के लिए फूड है। तो बेसिकली एंडोस्पर्म न्यूसिलस को खा के बड़ा होता जाएगा, और एंडोस्पर्म किसके लिए फूड है, एम्ब्रियो के लिए फूड है, तो एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को खा के बड़ा होता जाएगा, ठीक है। तो एक हायरार्की आप याद रखो, न्यूसिलस किसके लिए फूड है, एंडोस्पर्म के लिए फूड है, ठीक है। एंडोस्पर्म किसके लिए फूड है, एम्ब्रियो के लिए फूड है, ठीक है। और याद रखना कि एम्ब्रियो का एक पार्ट कॉटलिडन भी होता है, तो मतलब कॉटलिडन का भी फूड क्या है, एंडोस्पर्म। और फिर एम्ब्रियो का जो कॉटिलिडन है, एम्ब्रियो का जो कॉटलिडन है ये किसके लिए फूड है, प्लांटलेट के लिए फूड है बेटा। जब प्लांट छोटा रहता है
तो उसमें लीफ तो रहती नहीं, फोटोसिंथेसिस तो होता नहीं, तो उसको फूड कहां से मिलता है? कॉटलेडन से मिलता है। ठीक है, तो चलो झटपट हम लोग देखेंगे। सबसे पहले न्यूसिलस किसके लिए फूड है? एंडोस्पर्म के लिए फूड है। न्यूसिलस किसके लिए फूड है? एंडोस्पर्म के लिए फूड है। बेटा जनरली न्यूसिलस पूरा कंज्यूम कर लेता है एंडोस्पर्म, लेकिन अगर न्यूसिलस बच जाता है तो उसको बोलते पेरिस्पर्म। क्या? पेरिस्पर्म। अगर बच गया तो क्या बोलेंगे? पेरिस्पर्म। देखो नॉर्मली न्यूसिलस किसको खा जाना चाहिए? एंडोस्पर्म शुड ईट न्यूसिलस कंप्लीटली, लेकिन अगर बच जाएगा तो रेजिडुअल न्यूसिलस को क्या बोलते हैं? बचे हुए न्यूसिलस को क्या बोलते हैं? रेजिडुअल न्यूसिलस को क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आया एंडोस्पर्म। अभी एंडोस्पर्म बन जाएगा। अब एंडोस्पर्म किसके लिए फूड है? एम्ब्रियो के लिए फूड है। सो एंडोस्पर्म किसके लिए फूड है? एम्ब्रियो के लिए फूड है। नोटिस करना कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि न्यूसिलस डिप्लॉयड है। पहले डिप्लॉयड टिश्यू को खा करके ट्रिप्लॉयड टिश्यू बनता है, मतलब एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉयड है बेटा, और फिर ये ट्रिप्लॉयड टिश्यू को खा के क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। ठीक है, सो ट्रिप्लॉयड टिश्यू को खा के डिप्लॉयड प्लांट स्ट्रक्चर्स बनते हैं इस तरह से। तो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है किसका? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल का, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। एंडोस्पर्म को खा खा के एम्ब्रियो बनेगा, उसके कॉटलेडन बनेंगे, उसका एक्सेस बनेगा, ऐसा ये ग्रो करेगा। ठीक है, तो याद रखो अभी हम लोगों ने सीड नहीं देखा, अभी हम लोगों ने ओव्यूल देखा है। अब हम लोग सीड बनाएंगे ओव्यूल के ट्रांसफॉर्मेशन से। तो ये जो यही स्ट्रक्चर है बेटा, ये क्या हो जाएगा? ये अपने ये नेक एरिया से ऐसा अलग हो जाएगा और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल अगर डाइकॉट सीड है तो उसमें ऐसा करके 2 कॉटलेडन दिखेगा आपको। ठीक है, और ऐसे प्ल्यूम्यूल रहेगा और ऐसे रेडिकल रहेगा। नोटिस करो इसमें एंडोस्पर्म नहीं है। क्या नहीं है? एंडोस्पर्म नहीं है। ठीक है, डाइकॉट्स में जनरली एंडोस्पर्म नहीं होता है। तो ये कौन सा सीड है? डाइकॉट सीड है। डाइकॉट सीड है। डाइकॉट सीड्स आर जनरली एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक? नॉन एंडोस्पर्मिक। डाइकॉट सीड्स आर जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखो। सबसे बाहर क्या है? सीड कोट। ठीक है, सीड कोट। सीड कोट किससे बनता है? यहां लिख लो ब्रैकेट में, डेवलप्स फ्रॉम इंटेगुमेंट। ये किससे बना बेटा? ये इंटेगुमेंट से बना। ठीक है, नेक्स्ट उसके अंदर जो भी है वो सब एम्ब्रियो का पार्ट है। मतलब ये क्या हो गया? कॉटलेडॉन्स। ये दोनों क्या हो गए? कॉटिलेडॉन्स। ठीक है, याद रखो डाइकॉट में दोनों कॉटलेडन वेल डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ये क्या है? प्ल्यूम्यूल। और ये नीचे की तरफ क्या जा रहा है? रेडिकल। ठीक है, रेडिकल से क्या बनती है आगे चल के? प्राइमरी रूट। और प्ल्यूम्यूल से क्या बनती है आगे चल के? प्राइमरी शूट। ठीक है, प्राइमरी रूट और प्राइमरी शूट किससे डेवलप करती है? प्ल्यूम्यूल और रेडिकल से डेवलप करती है। नेक्स्ट रेडिकल के टिप पे यहां पे क्या डेवलप हो जाता है आगे चल के? रूट कैप। ठीक है, और याद रखो ये जो है ना, ये एम्ब्रियो का एक्सिस है। ये जो पूरा है, जो प्ल्यूम्यूल है, रेडिकल है, ये क्या है? ये एम्ब्रियो का एक्सिस है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, यू कैन राइट इट लाइक दिस, दैट दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस। सो टिपिकल डाइकॉट सीड कंसिस्ट ऑफ फ्यू थिंग्स। सबसे पहले क्या? सीड कोट। सीड कोट इंटेगुमेंट से बनती है। नेक्स्ट उसके बाद क्या? कॉटलेडॉन्स। कॉटलेडॉन्स नंबर में कितने होते हैं बेटा? 2 होते हैं नंबर में। डाइकॉट है ना। नेक्स्ट उसके बाद अपने को देखने को मिलता है ये एम्ब्रियो का एक्सिस। एम्ब्रियो के एक्सिस में क्या होता? प्ल्यूम्यूल which develops into primary shoot, radical which develops into primary root, and radical also has root cap. So ये डाइकॉट सीड का सिंपल स्ट्रक्चर है। इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल क्या लिख लिया हम लोगों ने? पी। एक एग्जाम्पल क्या लिख लिया? बीन। एक एग्जाम्पल क्या लिख लिया? ग्राम सीड, चने का सीड। ठीक है, सो जनरली व्हाट इज द मेन पॉइंट दैट वन शुड नोट डाउन? जनरली क्या होता है डाइकॉट सीड में, फिर देखेंगे मेज के सीड में क्या होता है, लेकिन डाइकॉट सीड में जनरली क्या होता है वो पॉइंट क्या है? नंबर 1, पहले तो यहां लिख लेते हैं इसको इस तरह से। डाइकॉट सीड में क्या मिलेगा?
डाइकॉट सीड में याद रखो सबसे पहली बात, ऑब्वियसली इट इज कॉल्ड डाइकॉट बिकॉज इट हैज 2 कॉटलेडॉन्स, ठीक है। सो कितने कॉटलेडन मिलेंगे? 2 कॉटलेडॉन्स मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट और क्या मिलेगा? सीड कोट मिलेगा। याद रखो मोनोकॉट में भी सीड कोट है, लेकिन देखेंगे मोनोकॉट का सीड कोट फ्रूट वॉल से लगा रहता है, लेकिन यहां पे जो सीड कोट है ये फ्रूट वॉल से नहीं लगा रहेगा। तो यहां पे नंबर 2 क्या लिखेंगे हम लोग? सीड कोट अटैच टू फ्रूट वॉल या नॉट अटैच टू फ्रूट वॉल, नॉट अटैच टू फ्रूट वॉल, नॉट अटैच टू फ्रूट वॉल। नेक्स्ट नंबर 3 और क्या देखेंगे? और देखो उसके बाद ये क्या है? कॉटलेडन। लेट मी राइट हियर C1 एंड C2 फॉर दिस 2 आर कॉटलेडन, ठीक है। और याद रखो ये कॉटलेडन जो है ये जनरली एम्ब्रियो का हिस्सा होते हैं। सो हम लोग नंबर 3 में डायरेक्ट क्या लिख देंगे? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो पूरा का पूरा क्या होता है? 2N। एम्ब्रियो का एक पार्ट क्या हो जाएगा? कॉटिलेडॉन्स। कितने कॉटलेडॉन्स होते हैं? 2। और क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो का एक्सिस। ये क्या हो जाएगा? एम्ब्रियो का एक्सिस। एम्ब्रियो का एक्सिस, ठीक है। अगर वो डेवलप कर रहा है मतलब इस तरह से, तो एम्ब्रियो के एक्सिस में ही क्या पाया जाएगा? एम्ब्रियो के एक्सिस में एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम्स पाए जाएंगे, जिसमें आप बोल सकते हो क्या मिलेगा? प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। क्या मिलेगा? प्ल्यूम्यूल और रेडिकल। नोटिस करो कि एम्ब्रियो का एक्सिस सेंट्रली लोकेटेड है। कैसा है? बीच में है, सेंट्रल है, ठीक है, सेंट्रल है, ठीक है। तो चलो इतना बताने के बाद आई थिंक आई शुड शो यू फ्रॉम एनसीईआरटी कि एनसीईआरटी में क्या ही लिखा है। याद रखना डाइकॉट सीड जनरली कैसे होते हैं? एंडोस्पर्म नहीं होता। मतलब ये जो पिंक कलर का एंडोस्पर्म है ना, ये एम्ब्रियो क्या कर जाएगा? पूरा कंज्यूम कर जाएगा। न्यूसेलस को एंडोस्पर्म कंज्यूम करके बड़ा होगा और एंडोस्पर्म को एम्ब्रियो कंज्यूम करके पूरा बड़ा हो जाएगा, और ये सीड कोट जो है ये सीड कोट में कन्वर्ट हो जाएगा इंटेगुमेंट, और ये एम्ब्रियो जो है ये अंदर से बड़ा होकर 2 कॉटलेडन और एम्ब्रियोनल एक्सिस ऐसा बना लेगा, ठीक है। ठीक है बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। डाइकॉट सीड का ये स्ट्रक्चर है। डाइकॉट सीड नॉन एंडोस्पर्मिक होते, एग्जांपल पी, बीन, ग्राम, लेकिन नोटिस द वर्ड जनरली, ठीक है। सीड कोट किससे बनता है? इंटेगुमेंट से। याद रहे कि प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, और रेडिकल पे रूट कैप होता है, प्ल्यूम्यूल पे शूट कैप नहीं होता, ठीक है। प्ल्यूम्यूल, रेडिकल ये एम्ब्रियोनल एक्सिस का पार्ट है। डाइकॉट सीड में 2 कॉटलेडन होते। याद रखो डाइकॉट सीड जो है ये जनरली एंडोस्पर्म इसमें बचता नहीं है। तो यहां पे एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, जनरली नॉन एंडोस्पर्मिक। बेटा जिस सीड में एंडोस्पर्म नहीं होता मैच्योरिटी में, देखो इसमें एंडोस्पर्म है क्या? नहीं है ना, इसमें सिर्फ कॉटलेडन है ना, ठीक है। तो ये क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक है। इसको हम लोग टेक्निकली एक्स अल्बुमिनस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्स अल्बुमिनस सीड। ऐसा सीड जिसमें एंडोस्पर्म ना हो उसको क्या बोलते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक भी बोलते हैं और एक्स अल्बुमिनस भी बोलते हैं। इसमें एक बात और काम की है, वो ये है कि एक डाइकॉट ऐसा भी होता है जिसमें एंडोस्पर्म होता है। वो कौन सा है? कैस्टर। तो यहां लिख लो एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या है? कैस्टर, ठीक है। कैस्टर याद रखो इट इज डाइकॉट विथ एंडोस्पर्म, डाइकॉट विथ एंडोस्पर्म। मतलब ऐसा एंडोस्पर्म जो बच जाता है, रेजिडुअल एंडोस्पर्म वाला एंडोस्पर्मिक सीड किसमें होता है? कैस्टर में। लेकिन बाकी के दुनिया भर के डाइकॉट में, मैंगो में, पी बीन में, ग्राम में, इन सारे फैमिलीज में नहीं पाया जाता, ठीक है। सो रिमेंबर जनरली डाइकॉट सीड्स डू नॉट हैव एंडोस्पर्म। क्या कहीं दिख रहा है क्या एंडोस्पर्म? नहीं है। लेकिन डाइकॉट सीड में एक कैस्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैस्टर इज अ डाइकॉट with endosperm. Dicots usually have non-endospermic seeds, but castor is a dicot in which endosperm remains. Residual endosperm वाला dicot कौन है? Castor. Otherwise, dicots generally do not have residual endosperm. ठीक है। तो इसके बाद मैं तुरंत थोड़ा सा एनसीईआरटी पे आ जाऊंगा। पहले मैं थोड़ा सा दिखा देता क्या लिखा है। Ovules after fertilization develops into seed. A seed is made up of seed coat and embryo. अरे सीड के अंदर क्या है बेटा? सीड कोट है और एम्ब्रियो है, ठीक है। देखो वही टीचर ने बताया, ठीक है, कि सीड के अंदर क्या है? सीड कोट है और एम्ब्रियो है। ऑब्वियसली ये कॉटलिडन एम्ब्रियो का ही तो पार्ट है ना, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद क्या? द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड
एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है ना, एंड 1 और 2 कॉटलेडन। तो ग्राम और पी में 2 कॉटलेडन, डाइकॉट। अभी देखेंगे मोनोकॉट्स में 1 कॉटलेडन, ठीक है। और याद रखो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर प्लूम्यूल आएगा, रेडिकल आएगा, ठीक है, और भी चीजें आएंगी जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ते हैं। एपिकोटाइल आएगा, हाइपोकोटाइल आएगा, रूट एपिकल मेरिस्टेम आएगा, शूट एपिकल मेरिस्टेम आएगा। सो एम्ब्रियोनल एक्सिस में वो सब आ जाता है, प्लूम्यूल, रेडिकल, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब देखो डाइकॉट सीड यहाँ पे शो हुआ है, ठीक है। तो देखना ये सीड कोट है और माइक्रोपाइल है और वो ये हाइलम है। यहाँ पे जो स्कार है इसको क्या बोलते हैं, रेफे। देखो ये एरिया को क्या बोलते हैं, हाइलम, और इस स्कार को क्या बोलते हैं, रेफे। नेक्स्ट 2 कॉटलेडन है और देखो नीचे रेडिकल है, ऊपर प्लूम्यूल है, दिख रहा है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर के पार्ट को एम्ब्रियोनल एक्सिस, ठीक है। चलो, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज सीड कोट। सीड कोट हैज 2 लेयर्स। सीड कोट इंटेगुमेंट से बनता है। इंटेगुमेंट की 2 लेयर होती तो सीड कोट की भी 2 लेयर होगी, ठीक है। बाहर वाला कौन सा है, टेस्टा, आउटर इंटेगुमेंट टेस्टा, इनर इंटेगुमेंट टेगमेंट। So just like integuments has 2 layers, seed coat also has 2 layers. Outer one is called testa, inner one is called tegmen. ठीक है, टेस्टा एंड टेगमेन दोनों ही एब्सेंट होते, कहां पे, यहां पे माइक्रोपाइल, याद रखना। नेक्स्ट, उसके बाद the hilum is a scar on the seed coat through which developing seeds were attached to the fruit wall. Above hilum is a small pore called micropyle. देखो एनसीईआरटी में हाइलम और रेफे को देखो थोड़ा सा कॉमन लैंग्वेज में डिस्क्राइब किया है। मैंने उसको और डिटेल में बोला कि हाइलम एरिया को बोलते हैं और रेफे स्कार को बोलते हैं। सो अगर कभी आपको क्वेश्चन आता है हाइलम और रेफे में, तो ये बात आप याद रखना कि जो स्कार है उसका नाम रेफे है, जो रिज है उसका नाम रेफे है, और जो एरिया है उसका नाम हाइलम है, ठीक है। तो हाइलम में रेफे है और रेफे स्कार है, तो यहां पे ऐसा लिख दिया कि हाइलम इज द स्कार। लेट अस गो विद दिस लैंग्वेज, हाइलम इज अ स्कार, ठीक है। नेक्स्ट, अबव हाइलम इज अ स्मॉल पोर कॉल्ड माइक्रोपाइल। देखो माइक्रोपाइल वो एरिया है जहां पे इंटेगुमेंट एब्सेंट है, टेस्टा भी एब्सेंट है, टेगमेन भी एब्सेंट है। अगर ओव्यूल में माइक्रोपाइल के इंटेगुमेंट एब्सेंट है तो सीड में माइक्रोपाइल के सीड कोट एब्सेंट होंगे। सो माइक्रोपाइल पे सीड कोट इज एब्सेंट। विद इन सीड कोट अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो कंसिस्टिंग ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कॉटलेडन्स। बेटा एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या आएगा, प्लूम्यूल, रेडिकल और बीच का एम्ब्रियोनल एक्सिस। नेक्स्ट, द कॉटलेडन्स आर ऑफन फ्लैशी। डाइकॉट में फ्लैशी कॉटलेडन होते हैं, फुल ऑफ रिजर्व फूड, ठीक है। आपने मटर के सीड तो खाए होंगे, वो कैसे होते हैं, फ्लैशी। At the two ends of emerald axis present are radical and plumule. Plumule आगे चल के क्या बनाता है, सीड, और रेडिकल प्लूम्यूल आगे चल के बनाता है शूट, ऑब्वियसली। रेडिकल आगे चल के बनाता है रूट। नेक्स्ट, कुछ कुछ सीड में जैसे कि कैस्टर में एंडोस्पर्म बच जाता है। कैस्टर का सीड कैसा एक्सेप्शन है ना, लेकिन जनरली डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म बचता नहीं है, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, कैस्टर। इन प्लांट सच एज बीन, ग्राम, पी, endosperm is not present in mature seed and the seeds are called non-endospermic या non-endospermous या फिर ex albuminous। तो आप याद रखो कि डाइकॉट सीड्स आर जनरली non-endospermic, they do not have residual endosperm। लेकिन एक बात और भी याद रखो कि उनमें ये जो कैस्टर है ये ऐसा डाइकॉट है जिसमें एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। सो हम लोग इसको बेटर है एक बार अच्छे से कहीं पे लिख ले, ठीक है। सो लिखेंगे क्या, लिखने की बात क्या है, लिखने की बात बहुत जरूरी है, इसको झट से लिख लेंगे, राइट डाउन। जनरली डाइकॉट्स डू नॉट हैव रेजिडुअल एंडोस्पर्म। डाइकॉट्स में रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं है। जनरली डाइकॉट्स डू नॉट हैव रेजिडुअल एंडोस्पर्म, मतलब देयर सीड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। एग्जांपल पी, ग्राउंडनट, बीन जो आप देखा भी, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है, कैस्टर ऐसा डाइकॉट है जिसमें फ्लैशी एंडोस्पर्म भी होता है, कॉटलेडन भी होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आ जाएंगे मोनोकॉट सीड के ऊपर। बेटा मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, मोनोकॉट सीड जो है ये कुछ ऐसा है, और इसको आपने देखा होगा, ये कुछ नहीं है, ये मेज है। मेज तो देखा होगा ना यार, ठीक है। जो मक्के का जो एक सीड होता है वो ऐसा होता है। नेक्स्ट,
इसकी सबसे रिमार्केबल फीचर ये है कि इसमें बेटा थिन एंड मेम्ब्रेनस सीड कोट होता है। कैसा? वहां पे सीड कोट बहुत हार्ड होता है डाइकॉट में, मोनोकॉट में एकदम मेम्ब्रेन जैसा होता। देखा ना स्वीट कॉर्न में कैसा शीट जैसा एकदम सीड कोट होता, थिन मेम्ब्रेनस सीड कोट होता, ठीक है ना। और जनरली ये फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड होता है, तो ये भी लिख लो फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल। ये जो मोनोकॉट का जो सीड है इसका सीड कोट थिन होता है, मेम्ब्रेनस होता है, पतला मेम्ब्रेन जैसा होता है, और तो और ये फ्रूट वॉल के साथ मतलब जो सीड के बाहर जो फ्रूट वॉल है उससे जुड़ा रहेगा, जो ओव्यूल के बाहर जो पेरिकार्प है उससे जुड़ा रहेगा, ठीक है, फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल, ठीक है, फ्रूट वॉल के साथ ये जुड़ा रहेगा। नेक्स्ट, अब इसके अंदर ऊपर का पार्ट देखो रिजर्व हो जाएगा किसके लिए? एंडोस्पर्म के लिए। तो ये ऊपर का पार्ट क्या हो गया? पूरा का पूरा एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, ठीक है। और याद रखना अंदर का जो एंडोस्पर्म होता है ये ए सेलर होता है। कैसा? ए सेलर। इसमें सेल्स कम होते हैं, याद कह दो नहीं होते, ठीक है ना। इसमें अगर सेल होते हैं तो वो कैसे होते हैं? ट्रिप्लॉइड होते हैं। ऑब्वियसली एंडोस्पर्म है तो ट्रिप्लॉइड होगा। लेकिन इसके बाहर बाहर एक स्पेशल लेयर होती है, ठीक है, जिस सेल लेयर को हम लोग बोलते हैं अल्यूरॉन लेयर। कौन सी लेयर? अल्यूरॉन लेयर। सो आई विल ट्राई टू ड्रॉ अल्यूरॉन लेयर। ये कौन सी लेयर है? अल्यूरॉन लेयर, ठीक है ना। इसको आप बोल सकते हो अल्यूरॉन लेयर, ठीक है, या अल्यूरॉन सेल्स। इसकी खास बात ये ट्रिप्लॉइड है। और याद रखो अल्यूरॉन लेयर एंडोस्पर्म का पार्ट है, इसीलिए ए सेलर एंडोस्पर्म और अल्यूरॉन लेयर, अगर इसमें कुछ सेल है और ये तो सेल है ही, ये दोनों ही एंडोस्पर्म का पार्ट है और दोनों ही कैसे होंगे? ट्रिप्लॉइड होंगे, ठीक है। तो इसको आप बोल सकते हो, यू कैन कॉल इट सेलुलर एंडोस्पर्म, यू कैन कॉल इट सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये हो गया मोनोकॉट, ठीक है। नेक्स्ट, एंडोस्पर्म है तो सीड कैसा है? एंडोस्पर्मिक। बेटा मेज कैसा सीड है? एंडोस्पर्मिक, ठीक है। या फिर ऐसा बोलो अल्बुमिनस सीड है, जिसके अंदर एंडोस्पर्म पाया जाता है, ऐसा सीड है, ठीक है ना, अल्बुमिनस सीड है। नेक्स्ट, उसके अंदर ये नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा इस तरह से एम्ब्रियो। तो ये जो पार्ट है जो मैं व्हाइट से बना रहा हूं, दिस इज गोइंग टू बी एम्ब्रियो। तो ये जो पार्ट है जो मैं व्हाइट से बना रहा हूं, ये बाउंड्री क्या हो गई? ये बाउंड्री हो गई एम्ब्रियो, एम्ब्रियो, ठीक है। अब इस एम्ब्रियो में पाया जाएगा एक शील्ड शेप कॉटलिडन। क्या पाया जाएगा? शील्ड शेप कॉटलिडन। तो देखो ये एरिया हम लोग डिमार्केट कर लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि ये जो एरिया है ये कॉटलिडन है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्कूटेलम बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? स्कूटेलम। और ये जो स्कूटेलम है ये कुछ नहीं है, ये शील्ड शेप कॉटलिडन है मोनोकॉट का, ठीक है। तो ये क्या है? ये शील्ड शेप कॉटलिडन है, शील्ड शेप कॉटलिडन है। किसका है बेटा? मोनोकॉट का कॉटलिडन है। स्कूटेलम में शील्ड शेप कॉटलिडन। याद रखो ये डिप्लॉयड होगा क्योंकि एम्ब्रियो पूरा का पूरा कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। नेक्स्ट, एम्ब्रियो में एक और खास चीज होगी जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो का एक्सिस। और एम्ब्रियो में देखो इधर भी डाइकॉट में भी एम्ब्रियो में दो चीज थी, पहले क्या? कॉटलिडन, और दूसरा क्या? एक्सिस। वैसे यहां पे भी एम्ब्रियो में दो चीजें होंगी, कॉटलिडन जिसको स्कूटेलम बोलते और एक्सिस, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो एम्ब्रियो का एक्सिस है ये देखो ये लेटरल है, साइड में। दो बातें याद रखना, कॉटलिडन की शेप क्या है? शील्ड शेप। और एम्ब्रियो की पोजीशन क्या है? मीडियल या लेटरल? लेटरल। तो ये जो होगा यहाँ पे एम्ब्रियो का एक्सिस आएगा, उसमें यहाँ पे ऑब्वियसली प्ल्यूम्यूल आएगा, ठीक है, और यहाँ पे रेडिकल आएगा, ठीक है। और प्ल्यूम्यूल के ऊपर एक कवर पाया जाता है जिसको बोलते कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल शीथ। ये कोलियोप्टाइल किसके ऊपर होती है? कोलियोप्टाइल होती है प्ल्यूम्यूल के ऊपर। और ये जो शीट पाई जाती है रेडिकल के ऊपर, इसको क्या बोलते? कोलियोराइजा, ठीक है, कोलियोराइजा। नेक्स्ट, अब ये जो पूरा है इसको आप मिला के क्या बोलोगे? एम्ब्रियो का एक्सिस। तो ये पूरा क्या हो गया? एम्ब्रियो का एक्सिस। मैं यहां लिख दे रहा हूं एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का सब कुछ डिप्लॉयड होगा, ठीक है, मतलब कोलियोप्टाइल, प्ल्यूम्यूल, रेडिकल, कोलियोराइजा, एवरीथिंग इज डिप्लॉयड। लेकिन एक बात याद रखो, ये एक साइड में लोकेटेड है, ठीक है ना।
सो यहाँ पे एम्ब्रियोनिक एक्सिस की पोजीशन क्या है? लेटरल। बेटा साइड में को क्या बोलते? लैटरल। देखो इधर साइड में है ना, तो क्या बोलेंगे? लैटरल। और देखो एक कोने में गड्ढे के अंदर है, तो क्या बोलेंगे? इन अ ग्रूव। लैटरल भी है और गड्ढे में भी है, सो लेट अस कॉल इट इन अ ग्रूव। तो मेन पॉइंट क्या हो गया? मोनोकॉट सीड के स्ट्रक्चर में मेन पॉइंट क्या हो गया कि ये जो बाहर का सीड कोट है ये थिन है और मेम्ब्रेनस है और फ्यूज्ड है किसके साथ? फ्रूट वॉल के साथ। ठीक है, याद रखो जनरली सीरियल्स के अंदर, ये जो सीरियल जो एग्रीकल्चरल ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर ये क्या होता है? फ्यूज्ड होता है फ्रूट वॉल के साथ, जैसे कि वीट में, जैसे कि मेज में फ्यूज्ड होता है। नेक्स्ट उसके बाद क्या हो गया? ये आ गया एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म का दो रीजन है, एक है ए सेलुलर पार्ट और दूसरा है सेलुलर पार्ट। जो सेलुलर पार्ट है वो आउटर है, उसको क्या बोलते हैं? सेलुलर एंडोस्पर्म। सेल्स को क्या बोलते हैं? अल्यूरॉन सेल्स, दे आर ट्रिप्लॉइड। अंदर वाला जो पार्ट है इसके अंदर जनरली सेल्स नहीं होते या बहुत कम होते, सो यू कैन कॉल इट ए सेलुलर पार्ट। ठीक है, ये आपने देखा होगा मेज के सीड में। नेक्स्ट फिर ये देखो पार्टीशन आ गया, किसका? एंडोस्पर्म का वर्सेस एम्ब्रियो का। व्हाइट से मैंने जो कुछ भी बनाया है दिस इज एम्ब्रियो, एंड लुक ये जो एम्ब्रियो है इसमें एक शील्ड शेप कॉटलिडन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्कूटलम। आई होप आप वो शील्ड समझ पा रहे हो, इस तरह से जो शील्ड होती है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स में एटसेट्रा में मिलती है, कुछ कुछ इस शेप का होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? शील्ड शेप कॉटलिडन या फिर स्कूटलम। ठीक है, कभी कभी एक सेकंड कॉटलिडन भी पाया जाता है, उसको एपीब्लास्ट बोलते हैं। जनरली मोनोकॉट्स में जो दूसरा कॉटलिडन होता है वो एब्सेंट नहीं होता, रिड्यूस्ड होता है। अगर पाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एपीब्लास्ट। एपीब्लास्ट इज सेकंड कॉटलिडन ऑफ मोनोकॉट। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद ये आ गया एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस में क्या मिलेगा? प्लूम्यूल रेडिकल और उनके शीट्स, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा। और ये सारे के सारे कहां लोकेटेड है? सेंट्रल पे नहीं है, लेटरल है, और लेटरली एक ग्रूव के अंदर है। ठीक है, सो एम्ब्रियोनल एक्सिस इज प्रेजेंट लेटरली इन अ ग्रूव। कॉटलिडन इज सिंगल एंड शील्ड शेप। अल्यूरॉन सेल्स एंड ए सेलर एंडोस्पर्म अगर प्लॉइडी पूछे तो ट्रिप्लॉइड। और ये जो सीड कोट है अगर ये पूछे तो क्या बोलोगे आप? थिन एंड मेम्ब्रेनस। ठीक है, तो चलो अब देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिखा है। जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक, लेकिन याद रखो मोनोकॉट में भी ऐसे हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक है। उसका एग्जांपल क्या है? ऑर्चिड्स। क्या? ऑर्चिड्स। जैसे डाइकॉट्स जनरली क्या है? नॉन एंडोस्पर्मिक है, लेकिन उसमें कैस्टर एंडोस्पर्मिक है। मोनोकॉट का एक उल्टा कहानी है, मोनोकॉट्स आर जनरली एंडोस्पर्मिक, लेकिन नॉन एंडोस्पर्मिक का एग्जांपल क्या है? ऑर्चिड्स। तो क्या लिखा है? जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक बट सम एज इन ऑर्चिड्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक। ठीक है ना, तो यहां पे हम लोग एक पॉइंट जोड़ लेंगे। ठीक है, क्या जोड़ लेंगे? क्या जोड़ लेंगे? जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। जनरली मोनोकॉट सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन इज ऑर्चिड्स। ऑर्चिड्स ऐसे मोनोकॉट हैं जो नॉन एंडोस्पर्मिक है, एक्स अल्बुमिनस है, डाइकॉट जैसे। ठीक है ना, चलो ये हो गया। अब फर्दर और क्या लिखा है? इन सीड्स ऑफ सीरियल सच एज मेज। सीरियल क्रॉप में क्या देखा जाता है कि ये फ्रूट वॉल के साथ फ्यूज्ड रहता है। क्या लिखा है? सीड कोट एंड फ्रूट वॉल दोनों क्या रहते हैं? फ्यूज्ड रहते हैं। एंडोस्पर्म ये देखो ऐसा है, और इसमें जो बाहर वाली लेयर है ये कौन सी है? ये वाली है अल्यूरॉन लेयर। ये सेलुलर एंडोस्पर्म है और ये वाला ए सेलुलर एंडोस्पर्म है। नेक्स्ट ये जो कॉटलिडन है ये स्कूटेलम है, और ये गड्ढे में देखो एक तरफ क्या है? गड्ढे में पाया जा रहा है एम्ब्रियो का एक्सिस। प्लूम्यूल के ऊपर कोलियोप्टाइल, रेडिकल के का कवर जो है वो कोलियोराइजा। तो यहाँ पे ऐसा बना हुआ है। सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद फ्रूट वॉल। द एंडोस्पर्म इज बल्की एंड स्टोर्स फूड। तो एंडोस्पर्म बड़ा होता है मोनोकॉट्स में, एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स एम्ब्रियो बाय प्रोटीनिशियस लेयर कॉल्ड अल्यूरॉन लेयर। याद रखो अल्यूरॉन लेयर प्रोटीन रिच है और सेल्स की बनी हुई है। किसकी बनी हुई है? सेल्स की बनी हुई है। और उसके सेल्स कैसे होंगे? ट्रिप्लॉइड, बिकॉज एंडोस्पर्म सेल्स आर ट्रिप्लॉइड। नेक्स्ट एम्ब्रियो इज स्मॉल एंड सिचुएटेड इन अ ग्रूव एट वन एंड ऑफ एंडोस्पर्म। तो जो पूरा एम्ब्रियो है वो नीचे आ चुका है एक गड्ढे के अंदर। नेक्स्ट इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज शील्ड शेप कॉटलिडन नोन एज स्कूटेलम। स्कूटेलम की शेप क्या है? शील्ड शेप। एंड अ शॉर्ट एक्सिस विद प्लूम्यूल रेडिकल। प्लूम्यूल हो गया, रेडिकल हो गया, और उनके जो कवर्स होते उनको रिस्पेक्टिवली हम लोग बोलते हैं कोलियोप्टाइल और कोलियोराइजा। तो एक बार फिर से इसका स्ट्रक्चर देख लो बेटा।
ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, आई होप आपने बनाया भी। प्लीज ड्रॉ साइड बाय साइड, तो उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।